हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? ओके, तो बेटा आज पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में कहते हैं विभव मापी। अब जैसे इसका नाम है विभव मापी, वैसे इसका काम है। ये क्या करता है, इसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। सेम टू सेम बेटा वोल्ट मीटर की तरह वर्क करता है पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर जानते हो ना, स्टेबलाइजर में लगा होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की तरह ही पोटेंशियोमीटर का वर्क होता है। बस अंतर ये है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो एग्जैक्ट वोल्टेज बता देता है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग वोल्टेज। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम विभव मापी का या पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी हो, कंपैरिजन करना हो दो सेलों के विद्युत वाहक बल में, तब भी इसका यूज करेंगे। और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तब भी इसका यूज करेंगे। तो इसके बारे में लिख लेते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सो लेट्स एक्सप्लेन। इसमें यानी कि पोटेंशियोमीटर में कुछ मीटर लंबा तार होता है, लगभग 6 से 10 मीटर। इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। विद्युत वाहक बल माने होता है किसी सेल के अंदर जो स्टार्टिंग वाले वोल्टेज हैं, वोल्टेज विभव है, उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल, जब किसी सेल से हम धारा प्राप्त नहीं करते हैं तो उस सेल के टर्मिनल के बीच जितना भी विभव होता है उस विभव को विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त दो सेलों के विद्युत वाहक बलों में अंतर ज्ञात किया जाता है तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है। 3 यूज हमने इसमें पढ़ने हैं, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, पर देयर इज नो नीड टू एनी अदर यूजेस। इसमें 2 परिपथ होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई चेंज नहीं किया जाएगा, जबकि दूसरे यानी कि द्वितीयक परिपथ को बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। क्लियर? तो बेटा ये इसका अबाउट हो गया, मतलब पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। इसमें यूज भी आ गया इसका ना, उपयोग भी कर सकते हैं, अबाउट हो गया, अबाउट पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के बारे में इतना लिखना है आपने। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 तरह के स्ट्रक्चर, मतलब पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। 3 टाइप्स से बनाएंगे हम। एक, जब हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तब कैसे बनेगा, और जब हमें किसी सेल के 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों में अंतर या डिफरेंस फाइंड करना है, तब तुलना करनी है, तब पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। और जब विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तब स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसे राइट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। नंबर 1 इज सेल का विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने के लिए सर्किट कैसा होगा और उसके सूत्र का निगमन। ठीक, पहले कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ मीटर लंबा वायर ले लेंगे। सपोज कर लो ये कुछ मीटर लंबा वायर है। कुछ मीटर मतलब 10 मीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, 8 मीटर हो सकता है। अच्छा, बुक्स में जो ये वायर होती है बेटा, कुछ इस तरह से लिपटी होती है, ऐसे 10 मीटर इस तरह से लिपटी होती है, ठीक है। जो बुक्स के अंदर होती है इस तरह से वायर लिपटी होती है। यहाँ से हम क्या लगा देते हैं, किसी सेल को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, किसी बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। उसकी टेंशन नहीं लेनी है किसी ने भी, ठीक है। जैसे मैं बनवा रहा हूँ बेटा, ऐसे ही बना कर आना है, सेम टू सेम आपको। तो कुछ मीटर लंबा वायर है, इसकी लंबाई को L सपोज कर लेते हैं, L मीटर। अब इस तार को एक बैटरी से जोड़ देंगे। इस तार को किससे जोड़ देंगे बेटा, एक बैटरी से। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और आप चाहें तो एक धारा नियंत्रक का भी उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोलर। और इस बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है प्राइमरी सर्किट। इसे कहते हैं बेटे प्राथमिक परिपथ। क्या? प्राथमिक परिपथ, इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी सर्किट। ये है हमारा प्राइमरी सर्किट। इसे हम नहीं चेंज कर सकते, इसे हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है बेटा। चेंज कैसे करेंगे, जो इसके नीचे सेकेंडरी परिपथ बनाते हैं उसमें चेंज लाते हैं। ये वायर है, थोड़ा मैं ब्लैक कर रहा हूँ इसको ताकि अलग पहचानो। अब इसके नीचे हमें एक अन्य परिपथ लेना है जिसमें एक सेल को कनेक्ट करेंगे। किसको? सेल को, प्लस माइनस। तो ये ई विद्युत वाहक बल का कोई सेल है। इसका आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दर्शाते हैं। और इसके साथ किसे, एक गैलोनोमीटर को कनेक्ट करेंगे, जी मीटर को। और जी मीटर के साथ एक जोकी ले लेंगे इस तरह से। ये क्या बेटा, जोकी, इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं जोकी को। अब इस जोकी को हमें तार के ऐसे बिंदु पर रखना है, तार के ऐसे बिंदु पर रखना है जहां पर जी मीटर में धारा का मान 0 हो। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। सपोज कर लेंगे कि तार के इस सिरे से इसे ए सिरा मान लो, इसे बी सिरा मान लो। ए सिरे से यहाँ क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। चलो, ए से सी तक का डिस्टेंस x सपोज कर लो। क्या?
x मीटर सपोज कर लेते हैं। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर को बना लेना है। अब ध्यान से देखो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है तार की L लंबाई में विभव पात बराबर क्या है v। तब तार की एकांक लंबाई में, तार की एकांक लंबाई में विभव पात क्या होगा बेटा, यस, तार की एकांक लंबाई में विभव पात होगा v अपॉन L। जब L लंबाई में विभव पात v है तो एकांक लंबाई में विभव पात होगा v अपॉन L। अब सपोज करो हमने कितनी लंबाई ली है, x, लिख देंगे तार की x लंबाई में विभव पात कितना होना चाहिए, यस, गुणा कर देंगे ना, या तो अब होना चाहिए v अपॉन L इंटू एक्स। तार की x लंबाई में विभव पात v अपॉन L इंटू एक्स। ठीक, अब हमें E का फॉर्मूला निकालना है तो हम लिख देंगे नाउ विद्युत वाहक बल, किसका, सेल का, विद्युत वाहक बल E बराबर v अपॉन L x। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से डराइव हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर v अपॉन L x हो जाएगा। जहां पर एक बात आपको याद रखनी है, जहां v अपॉन L बराबर k होता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर kx, बट कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है k लगाना, अगर आप चाह रहे हैं तो k लगा सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू राइट k इंस्टेड ऑफ v अपॉन L है ना। चलिए तो इसे राइट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा सेकंड वन इज दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में। अगर हमें दो सेलों का विद्युत वाहक बल की कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है, तब मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पोटेंशियोमीटर का, और इसके लिए सूत्र का निगमन कैसे करेंगे तो सीख लेते हैं। बेटा तार ऐसी बना लेंगे हम जैसे बना रहे थे, कुछ मीटर लंबा तार है जिसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। किससे बेटा, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और इस बैटरी से कनेक्टेड जो तार है इस परिपथ को हम कहते हैं प्राथमिक या प्राइमरी सर्किट। यू नो, ये तो हमारा प्राइमरी सर्किट है, इसको चेंज करने वाले हैं ही नहीं हम। चेंज किसे करेंगे, चेंज नीचे वाले को करते हैं, दूसरे सर्किट को, द्वितीयक सर्किट को। तो इसे चेंज क्या करेंगे, इसमें हम दो सेल ले लेंगे, एक सेल ये हो गया प्लस माइनस, और एक सेल और ले लेंगे, क्योंकि हमें दो सेलों का कंपैरिजन करना है ना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो एक सेल E1 सपोज कर लो यहाँ, और दूसरा सेल E2 सपोज कर लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध बना देंगे इसका स्मॉल r, और यहाँ आंतरिक प्रतिरोध बना देंगे स्मॉल r। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। सॉरी, स्विच भी लेना ना बेटा, हाँ, तो एक स्विच ले लेंगे इधर और एक स्विच ले लेंगे इधर नीचे। इन्हें आपस में कनेक्ट करके एक जी मीटर द्वारा एक जोकी से यहाँ ले आएंगे। इसे कुंजी K मान लो, इसे कुंजी चाहो तो इसे K1 मान लो, इसे K2 सॉरी। अब इस तरह से तो हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है बेटा, सिंपली इस तरह से हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है। डेरिवेशन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इस सिरे को A मान लो, इसे B, ये C, और कहीं ना कहीं हमें D मिलने वाला है। कुंजी K1 को ऑन करने पर, कुंजी K1 को ऑन करने पर पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर V अपॉन L L1 क्यों, क्योंकि बेटा A से C तक का डिस्टेंस सपोज कर लो L1 है। मतलब जब हमने कुंजी K1 को स्टार्ट किया, पहले सेल से E1 सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जो संतुलन बिंदु मिला वो C पर मिला। तो A से C तक की जो दूरी है तार की लंबाई L1 है। क्या है, L1 है, इसीलिए हमने L1 लगा दिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इस वाली कुंजी को कर देते हैं ऑफ सेकंड केस में, और इस वाली कुंजी को कर देते हैं ऑन। तो अब विद्युत धारा यहाँ से जाएगी, तब संतुलन बिंदु कहाँ मिलेगा, बिंदु D पर मिलेगा। तो A से D तक का डिस्टेंस क्या आप सपोज कर लेंगे L2। तब हम लिखेंगे कुंजी K2 को ऑन करने पर दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल फॉर्मूला क्या होगा, E2 बराबर V अपॉन L L2 है ना। पहले L1 थी दूरी, अब L2 दूरी है। समीकरण नंबर 2। बस बेटा समीकरण 1 और 2 को कंपैरिजन में ले लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 का E1 लिखो ऊपर,
समीकरण 1 का E1 लिख दो बेटा ऊपर और समीकरण 2 का E2 लिख दो नीचे, डिवाइड कर रहे हैं। तो V अपॉन L, L1 ऊपर और V अपॉन L, L2 नीचे। V अपॉन L से V अपॉन L कैंसिल, क्या बचेगा E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। बेटा बस यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो अगर हमें दो सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना करनी, कंपैरिजन करना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इसे राइट करो, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा थर्ड वन इज सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, ठीक है। तो इसके लिए देखो चित्र कैसे बनाएंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर, तार वही रहेगा मेरा कुछ मीटर लंबा, किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से, धारा नियंत्रक का यूज कर लेंगे, प्लस माइनस। प्राथमिक सर्किट सेम ऐसी रहने वाला, नो चेंज। द्वितीयक सर्किट में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा बेटे द्वितीयक सर्किट में, इसमें हमें पहले क्या लेना है, पहले एक सेल लेना है, एक सेल का यूज करेंगे और नीचे एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेंगे, क्या बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स ले लेंगे, ठीक। और एक कुंजी स्विच का यूज करेंगे, के मान लेते हैं इसको। सेल का विद्युत भाग बल क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। इन दोनों को आपस में अटैच करके यहाँ से एक वायर लेंगे जिससे जी मीटर को कनेक्ट करेंगे और जी मीटर से एक जॉकी को ले लेंगे। ये बिंदु है, ये बी बिंदु है, जी मीटर जॉकी जहाँ कनेक्ट है उसे सी मान लो और एक बिंदु डी है जहाँ पर हमें दोबारा कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। इस तरह से बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है डेरिवेशन में लिखना है, जब स्विच ऑफ हो तब सेल का क्या बेटा विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल आप समझ गए ना कैसे फाइंड करेंगे, बस विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होगा E बराबर V अपॉन L, L1। दिस इज द समीकरण नंबर 1। L1 क्यों, क्योंकि जब स्विच ऑफ था तो संतुलन बिंदु A से कहाँ पे मिल रहा है, C पर, और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या L1 है। अब मान लो हम स्विच ऑन कर देंगे, क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो लिख देंगे स्विच ऑन करने पर, सेकंड कंडीशन, स्विच ऑन करने पर सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक। यहाँ जो फॉर्मूला E बराबर, अब क्या करेंगे, देखो क्या होगा मैं बताता हूँ। जब स्विच ऑन करेंगे तो संतुलन बिंदु मिलेगा हमें D पर, कहाँ बेटा D पर। तो A से D तक का डिस्टेंस सपोज करेंगे L2, है ना। A से D तक का डिस्टेंस या दूरी क्या सपोज कर लिया हमने, L2 सपोज कर लिया, L2, ठीक। और जब हमने स्विच ऑन किया तो विद्युत धारा बेटा इस वाले परिपथ में भी आएगी, मतलब I जो है वो रेजिस्टेंस में, विद्युत धारा इधर भी आएगी, मतलब विद्युत धारा कहीं ना कहीं कम होगी। तो विद्युत वाहक बल में से माइनस कर देंगे IR, है ना। कुछ वोल्टेज जो होंगे वो कम हो जाएंगे, किसमें, रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो E माइनस IR बराबर, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, V अपॉन L, L1 की जगह लिख देंगे L2, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L2। बस आपको क्या करना है बेटा, जब स्विच ऑन करेंगे तो E में से IR को माइनस करना है और बाकी सेम लिखना है, सेम टू सेम ऐसे, बस L1 की जगह L2 लिखना है। अब थोड़े से करेक्शन करने हैं इसमें, जैसे बेटा I बराबर होता है, देखो I बराबर होता है E अपॉन R प्लस R, है ना, क्योंकि सेल में बेटा आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। ओम का नियम हमें पता है, I बराबर V अपॉन R होता है, बस उसी को हमें थोड़ा सा कंबाइन कर लेना। I बराबर V की जगह E, V विभव है, E विद्युत वाहक बल सेम है, दोनों वोल्ट ही है। R, अब R के साथ प्लस R करना है क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ऐड हो जाएगा इसमें। तो I बराबर E अपॉन R प्लस R लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। E माइनस I की जगह क्या लगाएंगे, E, R ये साथ रहेगा, E के बेटे में क्या है, R प्लस R इज इक्वल टू क्या है बेटा, V अपॉन L और L2, इसे ऐसे लिख देंगे। अब ये R प्लस R की गुणा किससे होगी, E से, तिरछी गुणा होगी ना, R प्लस R गुणा हो गई, E ऐसे लिख देंगे, माइनस ER और दोनों के बेटे में R प्लस R, R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसे ऐसे लिख देंगे। E को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, देखो E दोनों में कॉमन है। जब हम E को कॉमन करेंगे बेटा जी तो क्या बचेगा, तो बचेगा R प्लस R और स्मॉल r बचेगा यहाँ पे। अपॉन में क्या है, R प्लस स्मॉल r बराबर 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 जैसा है वैसी V अपॉन L और L2। अब देखो यहाँ प्लस के R से माइनस का R कैंसिल हो जाएगा, प्लस के R में से माइनस का R कैंसिल, क्या बचा सर जी, E बचा, और E के बेटे में R प्लस R बराबर V अपॉन L और L2। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं बेटा, अब हमें क्या करना है, इसे मान लेना है समीकरण नंबर 2। ये क्या है, समीकरण नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, यहीं लिख देता हूँ फिलहाल।
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में L1, समीकरण 2 में L2। V अपॉन L यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी सेम है V अपॉन L, तो V अपॉन L से V अपॉन L हो गया कैंसिल, क्या बचेगा L1 बटा L2। तो पहले लिख लेंगे L1 बटा L2 बराबर, भाई L1 ये तो खत्म हो गया ना, L1 के सामने क्या E, तो E लिखेंगे ऊपर बटे में, L2 के सामने क्या है E बटा R प्लस R। फ्रेम चेक करके आए, फ्रेम चेक करते हैं, राइट आ रहा है। अब आपको पता है कि जो तीसरा नंबर होता है 1 2 3, तीसरा नंबर अपॉन का कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है गुणा में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ई से ई को रिड्यूस कर सकते हैं, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। जब ई से ई कैंसिल होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ई आर, सॉरी ये आर भूल गए ना हम, यहाँ बेटा आर भी है ना, सॉरी फॉर दिस, ई के साथ आर भी है, तो ई के साथ हमें आर लगा लेना है यहाँ, तो ई से ई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जो थर्ड नंबर है ये ऊपर आ जाएगा गुणा में, यहाँ आ जाओ, तो L1 बटा L2 बराबर R प्लस आर ऊपर आ जाएगा, R प्लस आर, नीचे क्या बचेगा, ये वाला R बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध को किस से आते हैं, स्मॉल r से, तो स्मॉल r निकालना तो ये सब इधर लाना पड़ेगा, तो ये R इस L के साथ आ जाएगा गुणा में, L1 R बटे में L2, इधर क्या बचेगा R प्लस आर। अब ये जो R है प्लस का इधर आएगा माइनस में, तो L1 R, L2 को ऐसे लिख देंगे, ये R आ जाएगा इधर माइनस में, बराबर क्या बचेगा उधर R। यहाँ से R कॉमन कर लें, जब R को बाहर कॉमन करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, L1 बटा L2 माइनस 1 बराबर स्मॉल r। देखो ध्यान से देखो इस वाली बात को, इस वाली बात को जरा ध्यान से देखें आप, देखो ये वाला R इधर माइनस में आ गया, फिर हमने R को कर लिया कॉमन, कॉमन मतलब L1 बटा L2 बचेगा, और R कॉमन है तो R की जगह बचेगा 1 बराबर R। तो यही हमारा फॉर्मूला है, आप चाहो तो सीधा करके लिख दो कैसे, R बराबर R ब्रैकेट L1 बटा L2 माइनस 1, ठीक है बेटा। इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब स्विच ऑफ था तो विद्युत भाग बल सेल का ये रहेगा, जब स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत भाग बल में आई आर को हमें माइनस कर लेना, बाकी सेम लिखना है L2 लगाकर। आई बराबर होता है E अपॉन आर प्लस आर, तो आई की जगह E आर प्लस आर लगा देंगे, ठीक। अब आर प्लस आर की गुणा ई से करेंगे, इधर तिरछी गुणा ये आ जाएगा, फिर ई को कॉमन कर लेंगे इस तरह से, क्या बचेगा आर प्लस का आर माइनस का आर, जो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। फिर क्या बचा ई इंटू आर और आर प्लस आर, कहाँ बचा ई इंटू आर, आर प्लस आर, क्या बचा बेटे ई इंटू आर, आर प्लस आर बराबर वी अपॉन एल L2 में से लिख दे। ऐसा मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को मतलब कंपैरिजन में ले लेंगे, समीकरण 1 से 2 को डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 1 में देखो v अपॉन एल और समीकरण 2 में v अपॉन एल कॉमन है तो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे के भी मान सकते हैं ना, ठीक है। तो L1 को ऊपर लिखेंगे, L2 को नीचे, L1 बटा L2। ऐसे ही E को ऊपर लिखेंगे और इस वाली वैल्यू को नीचे, E को ऊपर लिखेंगे और इस वाली वैल्यू को नीचे, ई आर बटे में आर प्लस आर। ई से ये रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा, तो आर प्लस आर ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, नीचे क्या बचेगा ये वाला आर। अब हमें स्मॉल आर निकालना है तो ये आर इधर गुणा में आएगा, लगा दिया, ये आर प्लस का माइनस में आएगा, आर को कॉमन करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसे लिख देंगे और वही हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। आई होप समझ में आया होगा। तो बेटा आपको इसी तरह से कर देना है ना, क्वेश्चन कोई सा भी पूछे वो, चाहे वो पूछ ले कि विद्युत वाहक बल फाइंड करो किसी सेल का, तब स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, या फिर दो सेलों का विद्युत भाग बल में कंपैरिजन करना, तुलना करनी है, तब स्ट्रक्चर कैसा होगा, या फिर आंतरिक प्रतिरोध के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। तीनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, 1 पूछे 2 पूछे 3 पूछे, सारे करके आने, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, आराम से समझना। अगर एक बार में समझना है तो दूसरी बार रिपीट कर दो, वीडियो तीसरी बार देख लो, धीरे धीरे देख लो, फास्ट देख लो, पर इसे कवर कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।